भारत अपनी परंपराओं व संस्कृति के लिए पूरे जगत में विख्यात है। यहाँ की कुछ कहानियाँ, किस्से जो कि किसी न किसी घटना पर आधारित होते हैं और इसके साथ साथ आज की पीढ़ी को अपनी विरासत बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। ऐसी एक अद्भुत अविश्वसनीय मंदिर की ओर आज हम चलने वाले हैं, जहाँ एक समय में रोजाना एक नर की बलि हुआ करती थी। वैसे तो भारत में ऐसे काली माता की अनेकों मंदिर हैं जो बलि के लिए जाने जाते हैं, किंतु नर बलि का ये अनोखा मंदिर आपको एक अलग अनुभव देगा। चलिए चलते हैं इस अनोखे मंदिर की ओर, जिसे भूखी माता मंदिर या भुवनेश्वरी माता मंदिर कहा जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि किसी भी बलि में विश्वास ना रखें। आपका मन से चढ़ाया गया कोई भी प्रसाद, चाहे वो नारियल हो या बतासे, बूंदी या मिठाई, प्रभु भगवान देवी देवताओं को अवश्य प्रसन्न करता है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलते हैं भूखी माता मंदिर की ओर। जय माता की। एपिसोड 3 में चिंता हरने वाले चिंतामणि श्री गणेश मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े हैं भूखी माता मंदिर की ओर। ये उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिरों में 2 देवियां विराजमान हैं। माना जाता है कि दोनों बहनें हैं। इनमें से एक को भूखी माता और दूसरी को धूमावती के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को भुवनेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में पशु बलि देने की प्रथा है, लेकिन मंदिर में अपने हाथों से शाकाहारी भोजन बनाकर माता को भोग लगाने से देवी अधिक प्रसन्न होती हैं। मंदिर में 2 दीप स्तंभ हैं, जिन पर नवरात्रों में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। नवरात्रों में अष्टमी को होने वाली पूजा के बाद माता को मदिरा का भोग भी लगाया जाता है। मंदिर की कथा विक्रमादित्य के राजा बनने से संबंधित है। माना जाता है कि माता को जवान लड़के की बलि दी जाती थी। उस लड़के को दिन भर के लिए उज्जैन का राजा घोषित किया जाता था। उसके बाद रात को भूखी देवी उसे खा जाती थी। एक बार एक माँ दुखी होकर विलाप कर रही थी। कारण था उसके बेटे की बलि का होना। तब राजा विक्रमादित्य ने उस स्त्री को वचन दिया कि वह माता से प्रार्थना करेगा कि आपके बेटे को ना खाए। यदि देवी नहीं मानेगी तो वह नगर का राजा और भूखी माता का भोग स्वयं बनेंगे। राजा बनने के पश्चात विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि पूरे शहर को सुगंधित भोजन से सजाया जाए। जगह जगह 56 भोग सजा दिए गए, जिससे भूखी माता की भूख शांत हो गई। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर माता की आने वाले रास्ते व भोजशालाएं बहुत अच्छे से सजा दिए गए। उन्होंने मिठाइयों का एक पुतला बनाकर तख्त पर लिटा दिया और स्वयं उसके पीछे छिप गए। रात के समय सभी देवियों ने यहाँ आकर भोजन किया और खुश होकर वहाँ से जाने लगी। तो एक देवी को जिज्ञासा हुई कि तख्त के ऊपर क्या रखा हुआ है, वह उसे देखें। देवी ने उस मिठाई के पुतले को खा लिया और खुश होकर कहा, ये स्वादिष्ट मानव का पुतला यहाँ किसने रखा है? तभी विक्रमादित्य ने तख्त के नीचे से निकलकर कहा, यह उनके द्वारा रखा गया है। देवी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। विक्रमादित्य ने कहा, कृपया करके आप नदी के उस पार ही विराजमान रहें, कभी नगर में ना आए। देवी ने राजा की चतुराई से प्रसन्न होकर कहा, राजा जैसी आपकी इच्छा, और उनको आशीर्वाद दिया। अन्य देवियों ने इस घटना पर उक्त देवी का नाम भूखी माता रख दिया। राजा विक्रमादित्य ने नदी के उस पार देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। उसके पश्चात देवी ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। दोस्तों, महाकालेश्वर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, माँ भूखी मंदिर दरबार। अगर मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर आपका डेली रातों को या कुछ विशेष दिवसों पर, किसी का बर्थडे हो या कोई खास दिवस हो, तो यहाँ पर दीप जलाए जाते हैं। और मंदिर अगर मेरे ठीक आप सामने देखें तो ये क्या है, भूखी माता का दरबार है। चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि कैसा रहने वाला है।
चलते हैं दोस्तों अंदर और देखते हैं। जय माता की। तो दोस्तों फाइनली भुवनेश्वरी माता, जिन्हें भूखी माँ का दरबार कहा जाता है इसे, तो मेरे साथ यहाँ पंडित जी, उनसे अनुरोध किया है मैंने कि वो यहाँ के इतिहास के बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्रीमान पंडित जी। यहाँ दो बहनें हैं, एक भूखी माता के नाम से जानी जाती है और भुवनेश्वरी माता के नाम से जानी जाती है। और प्राचीन समय में इनको नरभक्षण दिया जाता था, नरभक्षण दिया जाता था, मतलब एक मनुष्य का रोज भक्षण करती थी देवियाँ, सारी बहनें, ये 7 बहनें, जैसे लालबाई, फुलबाई, चामुंडेश्वरी माता और छोटी लाल अपने 24 खंबा माता, ऐसे करके 7 बहनें को नरभक्षण करती थी। विक्रम जी यहाँ के राजा नहीं हुए थे, विक्रम जी यहाँ से भ्रमण करने आए थे, मतलब घूमने के लिए आए थे। जैसे आप आज जैसे आप घूमने के लिए आए हो, उस हिसाब से वो भी घूमने के लिए आए थे। तो शहर के अंदर सब तरफ घूमे और एक जगह से उनको रोने की आवाज़ आई, तो उनके मन में ख्याल आया तो भैया पूरे शहर में हंसी खुशी है और एक घर से मतलब रोने की क्यों आवाज़ आ रही है। तो विक्रम जी उनके घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं, भैया सब पूरे शहर के अंदर हंसी खुशी है और आपके घर से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। तो वो कहते हैं कि हमारा एक ही पुत्र है, जो सुबह रात दरबारी लोग आएंगे और उसको रात तिलक करा जाएगा और सुबह देवी शक्ति आएगी उसका भक्षण कर लेगी। बोले ऐसा क्यों? बोले ये परंपरा चलती आई है। जी बोलते हैं कि आज आपके घर मुझे रात रुकने का अवसर दीजिए। उनके बूढ़े बुजुर्ग देते हैं माँ बाप उनके, वो सोचते का हो अच्छा अपने बच्चे की तो जान बचेंगे, इस परदेसी आदमी का क्या है, अपन तो अपने बच्चे को, वो भी लालच रहता है उनको भी कि एक ही पुत्र है हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन रहेगा। विक्रम जी को रात रोकते हैं वो, और रात दरबार के जो लोग आते हैं उनको विक्रम जी को खड़ा कर देते हैं। विक्रम जी को रात दरबार ले जाते हैं, उनका राज तिलक किया जाता है, उनको एक दिन का राजा बनाया जाता है। विक्रम जी को राजा बनाया जाता है, राज तिलक किया जाता है। उससे विक्रम जी पूछते हैं, बोले कैसे क्या? बोले सुबह से शाम तक आपकी हुकूमत चलेगी और जो भी शहर में आप अच्छा बुरा कराना चाहते हो वो करा सकते हो, और शाम को देवी शक्ति आएगी जो आपका भक्षण कर जाएगी। विक्रम जी को जिस गली से देवी शक्ति रात दरबार तक पधारती है उन गली को अच्छी तरीके से धुलाए जाए, तो अन्य चीज़ों के भोग सामग्री, जैसे अपन आज 56 भोग बोलते थे पहले, हलवा पूड़ी वगैरह इस सब, कोई मदिरा में मस्त है, कोई फुलवारी में मस्त है, इस तरीके से सारे भोग पकवान रोड पे लगा देते हैं। तो देवी शक्ति रात दरबार तक पहुँचती है, वो खाते पीते मगन हो जाती है और देवी शक्ति बोलती है ऐसा राजा रहेगा अगर ऐसी सेवा पूजा करेगा तो अपन को भक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देवी नहीं मानती, बोले ऐसे चतुर राजा को तो मैं देखूंगी। विक्रम जी को जाकर बोलते हैं कि उनके दरबारी, बोले एक देवी नहीं मान रही है, बोले वो आपसे मिलने के लिए अनुरोध कर रही है। बोले ठीक है आने दो उनको। और तुरंत प्रभाव से मेवा मिष्टान का पुतला बनाते हैं, जिस तख्त पे राजा को लेटाया जाता था उस तख्त पर जो को लेटाया गया उस पर चादर उड़ा दिया। तो देवी जाती है और जाकर पैर का अंगूठा तोड़ के खा के और मगन हो जाती है और कहती है वो आज का राजा तो बहुत मीठा है, और कोई मनुष्य प्राणी सुनता हो तो बाहर आए। विक्रम जी तख्त के नीचे बैठे रहते हैं, वो पसंद होके भगवती वो विक्रम जी सामने खड़े हो जाते हैं। देवी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। तो विक्रम जी से बोलते हैं देवी माँ भगवती से बोलते हैं जाओ, आपको वचन में मतलब कुछ भी, मतलब यूँ बोलते हैं बोले तेने वो राजा मुझे इतना खिलाया पिलाया पसंद करा, जो मांगेगा वो पाएगा आज। तो विक्रम जी बोलते हैं कि मेरे को देवी से वचन चाहिए। बोले आज सब सारी देवी को नरभक्षण बंद और भैंसे की बलि दी जाएगी। विक्रम जी खुश हो जाते हैं, बाहर आते हैं देवी, और इनकी बहन इनसे कहती है कि राजा ने तुम्हें इतना कुछ खिलाया और जब भी भूखी आप भूखी रह गई तो सिर्फ एक मेवा मिश्रण का पुतला तोड़ के आपने खाया, तो आपको जाओ जगत में भूख माता के नाम से जाना जाएगा। और भूखी माता बाद में नाम पड़ा है इनका, वो भूख माता ऐतिहासिक नाम है इनका। और गुजरात में इनको मेडली माता के नाम से जाना जाता है और दत्तिया में इनको धुमावती के नाम से जाना जाता है। जय माता की। जय माता की। कभी मौका लगे महाकाल की नगरी आने का तो भुवनेश्वरी माता के दर्शन अवश्य करें और स्वयं को धन्य करें। आज का इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, जहां हम उज्जैन के अगले मंदिर को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। जय भूखी माता मंदिर, जय माता दी।